आज सीखने वाले हैं हम हानि प्रतिशत। इससे पिछली क्लास में हमने लाभ प्रतिशत करा था और उसके कुछ सवाल भी करे थे, और आज हम हानि प्रतिशत को जानने वाले हैं। तो हानि प्रतिशत का पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई हानि प्रतिशत का फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार है। हानि प्रतिशत इक्वल हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100, या फिर इसी फॉर्मूले को हम लॉस प्रतिशत यानी L% भी कहते हैं। L% इक्वल लॉस यानी L और क्रय मूल्य मतलब CP और गुणा 100। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है टाइम बचाने के लिए। सही, ये फॉर्मूला हो गया हानि प्रतिशत का। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सवाल देख लेते हैं। सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल क्या है? एक स्त्री 4000 रुपये में एक घड़ी खरीदती है और उसे 13% की हानि पर बेच देती है। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। SSC CHSL 23 मार्च 2023 में ये सवाल पूछा गया है। अब इसको करते हैं। क्या बोला है कि कितने में खरीदती है? 4000 रुपये में खरीदती है, यानी CP कितना हो जाएगा? 4000 रुपये। ठीक, और 13% की हानि पर बेच देती है। परसेंट कितना? 13, यानी हानि प्रतिशत 13%। ठीक, घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी SP हमें ज्ञात करना है इस सवाल के अंदर। अब देखते हैं इसको कैसे कंट्रोल करें। तो भाई फॉर्मूला लगा दो जल्दी से, ये वाला हानि प्रतिशत वाला जो अभी बताया था। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य। नीचे क्रय मूल्य ही रहेगा, ध्यान रखना, चाहे वो लाभ प्रतिशत को पूछे और चाहे हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हो। इस तरीके से अब हानि प्रतिशत कितनी है भाई? 13 है। हानि हमें क्या निकालना है इसके अंदर? बताना ज़रा। हमें विक्रय मूल्य बताना है ना, तो पहले हमें हानि निकालनी पड़ेगी। तो भाई हानि को ऐसे लिखना पड़ेगा और बटा में क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना? 4000 गुणा 100। इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ क्या बचा ऊपर? 13 बराबर हानि बटा 40। नीचे बनवानेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे। तो 13 चौक 52, 520 हो जाएगा बराबर हानि। यानी कितने रुपए की हानि हुई है? 520 रुपये की हानि हुई है। अब इसके बाद अब हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। क्या निकालना है? विक्रय। तो विक्रय कैसे निकालेंगे भाई? विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? देखो एक बात समझो, जो हमारा हानि का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हानि का क्या होता है? क्रय माइनस विक्रय। जब क्रय में से विक्रय घटाते हैं तो हानि होती है, और अब हमें क्या चाहिए? विक्रय चाहिए। तो ये क्या होगा? विक्रय का फॉर्मूला बन जाएगा क्रय माइनस हानि। क्रय माइनस हानि, तो विक्रय बन जाएगा ये। सही, तो भाई मान लगा दो इसका। क्रय कितना अपने पास? 4000। हानि कितनी है? 520। घटा लो इसको तो कितना बचेगा? देखो जीरो में से जीरो कम करें, जीरो। यहाँ कितना? जीरो हासिल लेके 10 में से 2 कम करेंगे 8। यहाँ क्या बचेगा? 9, और 9 में से 5 कम करें 4, और यहाँ क्या बचेगा? 3। कितना आया? 3480। ठीक, ये तो हमने जो तरीका कर आजमाया है ये बेसिक है, बिल्कुल न्यू बंदों के लिए जो बिल्कुल स्टार्टिंग कर पा रहे हैं।
लेकिन अगर हम पहले से एडवांस से थोड़ा सा, तो इसको हम ट्रिक से करते हैं सवाल को। तो ट्रिक क्या लगानी है इसके अंदर, अब देखते हैं। सवाल ने क्या बोला था कि एक स्त्री 4,000 रुपये में एक घड़ी खरीदती है और 13% की हानि पर बेच देती है। कितने की हानि पे, 13% की। और एक बात है ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ खुद में 100% होती है, कोई चीज़ भी खुद में 100% होती है। और 100% जो होती है यही CP होता है, यानी क्रय मूल्य जो है वो भी 100% होता है। और कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ खुद में भी 100% होती है। विक्रय मूल्य क्या होता है ये भी समझ लेते हैं पहले। विक्रय मूल्य 100% प्लस लाभ या हानि, ये मान लो। सवाल जैसे इसमें क्या बोला था, इस सवाल में बोला है कि 13% की हानि होती है, तो भाई हानि होगा तो हम माइनस लगाएंगे और लाभ होगा तो प्लस लगाएंगे। तो कितनी हानि होती है भाई, 13% की, 13% की हानि होती है। तो भाई घटा के देखो इसको, तो कितना बचेगा, 7 और यहाँ बचेगा 9 में से कम 8, ये 87%। यानी विक्रय कितना हो गया अपने पास, 87% हो गया। ये बात को ध्यान रखो, ये बात समझ में आई। सवाल में जो दिया था इन्होंने 4,000, वो क्या था, वो था CP कि खरीदती है, कितने रुपए में खरीदती है, 4,000 रुपये में खरीदती है। और मैंने अभी बताया था कि CP क्या होता है, 100% होता है, यानी कि क्रय मूल्य 100%। तो भाई 100% की जो वैल्यू हो गई है वो कितनी हो गई है, 4,000 में। और 00 से 00 काट दो तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 40। सही। और हमें क्या निकालना है सवाल के अंदर, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है, 87%। तो ये 87 से गुणा कर लोगे इसके अंदर, दोनों तरफ को 87 से, और आंसर हो जाएगा। तो 4 7 28 हासिल 2 8 चौक 32, 32 और 2 34, और पीछे वाला 0। इस तरीके से ये भी मैंने लॉन्ग कर दिया काफ़ी, इतना लॉन्ग होने चाहिए। देखो दोबारा से समझ लेते हैं थोड़ा सा, अगर समझ में आपके नहीं आया हो तो फिर समझते हैं। कोई भी वस्तु खुद में 100% होती है और किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो भी 100% होता है। एक बात ये ध्यान रखो। दूसरी बात, विक्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, सवाल में विक्रय मूल्य का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100% प्लस, अगर लाभ हुआ तो प्लस कर देंगे और हानि हुई है तो माइनस लगाएंगे इस जगह। इस बात को ध्यान रखना इधर। सही। अब जैसे इस सवाल को हम कर रहे थे तो यहाँ हानि हुई है, हानि हुई तो हमने माइनस लिया, कितनी हानि हुई, 13, घटाया कितना परसेंटेज आ गया इसका, 87। क्रय मूल्य का कितना परसेंटेज, 100, विक्रय का कितना, 87। सवाल में हमें क्रय मूल्य दिया 4,000 रुपये, हमने 1% की वैल्यू निकाली और फिर इसका 87% निकाला। 87% क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारे पास 87% ही है, इसलिए 87% इसका विक्रय मूल्य निकाला है। इस तरीके से ये आंसर हो जाता है। बस आज की वीडियो में इतना ही, कल को इससे आगे के और सवाल करने वाले हैं।